नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या 3 और खौफनाक किस्म के राज खोल दिए हैं। 30 अरकान असेंबली को किस ताकतवर कुव्वत ने तोड़ा था, न्यूट्रल के रेस्ट हाउस पर क्या कुछ होता रहा, इस मामले पर क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, इसी मामले से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है और फौज की जानिब से अब पहली मर्तबा क्या हंगामी बयान जारी किया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या 3 नए और खौफनाक तरीन राज खोल दिए हैं और 30 अरकान असेंबली को असल में पाकिस्तान के अंदर किस कुव्वत ने तोड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि न्यूट्रल्स यानी एस्टेब्लिशमेंट के रेस्ट हाउस के मुतल्लिक सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर क्या है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस खबर के मुतल्लिक बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई जा रही हैं, यहां तक कि इस वक्त तमाम प्राइम टाइम के जो प्रोग्राम्स हैं, तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में यही खबर इस वक्त डिस्कस की जा रही है और इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। अब इस रेस्ट हाउस से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किए हुए है और इस वीडियो को सिर्फ पहले 2 घंटे के दौरान, जी हां, सिर्फ पहले 2 घंटे के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर 40 लाख से जायद मर्तबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 7 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 10 लाख से जायद मर्तबा कमेंट्स किए गए हैं। अब सोशल मीडिया तो एक तरफ, ये जो वीडियो है इस रेस्ट हाउस से जुड़ी ये वीडियो इस वक्त मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी चलाई जा रही है और अब इस धमाका खेज इंकशाफ का जो ताल्लुक है ये बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से है, यानी फैसला साज हलकों से इस वीडियो का ताल्लुक है, जिन्हें ताकतवर हलके भी कहा जाता है। खान साहब इन हलकों को न्यूट्रल कहते हैं और अगर बहुत आसान अल्फाज में बात की जाए तो खान साहब असल में फौजी क़यादत की जानिब इशारा कर रहे होते हैं। अब न्यूट्रल्स यानी फौजी क़यादत के रेस्ट हाउस के मुतल्लिक एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जो इससे पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आया था और 2 ऐसे नुकात सामने आ गए हैं जो इससे पहले कभी भी सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात के हवाले से पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी खबर भी आ सकती है, इतनी अनएक्सपेक्टेड किस्म की खबर भी आ सकती है। और अब इस रेस्ट हाउस से जो जुड़ी वीडियो है उसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो में और इस खबर में बताया यह गया कि एक रेस्ट हाउस है, इस रेस्ट हाउस के मुतल्लिक कहा गया कि ये न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस है। दोबारा सुन लें कि इस रेस्ट हाउस के मुतल्लिक ये बताया गया कि ये न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस है, यानी एस्टेब्लिशमेंट का रेस्ट हाउस है, फौज का ये रेस्ट हाउस है। और उसके बाद ये दावा किया गया कि तहरीक अदम एतमाद जिस वक्त आई, यानी एक तरफ तो सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान मौजूद थे, लेकिन अब दावा यह किया गया है कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई उस वक्त पीटीआई के जो मुनरिफ अरकान हैं और जो बागी अकलियती अरकान हैं उनको फौज के इस रेस्ट हाउस में रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और ये जो इंकशाफ है ये बाज़ाब्ता तौर पर शीरी मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो वीडियो क्लिप है इस वक्त ट्विटर पर वायरल है और आप भी ये जो क्लिप है इसको ट्विटर पर देख सकते हैं। लेकिन यहां आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर और भी है। और इस खबर में पिछले 40 दिन का सबसे बड़ा धमाका किया गया है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अचानक फौजी क़यादत के मुतल्लिक इतनी बड़ी और इतनी तहलका खेज किस्म की खबर भी आ सकती है। और इस खबर के बाद यह कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान, अब खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खुली जंग छिड़ गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खबर कितनी धमाका खेज है। और यह खबर किसी जलसे से नहीं आई, यानी यह नहीं है कि खान साहब ने किसी जलसे में न्यूट्रल की जानिब इशारा किया हो, बल्कि यह एक अलग खबर है, ताज़ा तरीन खबर है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस खबर में 4 नए और खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। ये चारों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। और ये इंकशाफात खान साहब ने खुद एक इंतहाई हसास नोयत की ब्रीफिंग में किए हैं, जहां उन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अब इनमें से एक इंकशाफ तो 31 अरकान असेंबली के मुतल्लिक था। जी हां, ये अल्फाज खान साहब ने खुद बोले, ये अल्फाज किसी निजी महफिल से नहीं आए, ये अल्फाज कोई जराए से खबर लीक नहीं की गई, बल्कि खान साहब ने खुद इन 31 अरकान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। और ये अब तक का खान साहब का सबसे बड़ा धमाका था। इस धमाका खेज इंकशाफ का ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से था। इसी इंकशाफ का ताल्लुक फौजी क़यादत से भी था और इस इंकशाफ का ताल्लुक हुकूमत गिराने के लिए जो साजिश की गई उस साजिश से भी था। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग के 31 MPs ऐसे थे, यानी नून लीग के 31 अरकान पंजाब असेंबली ऐसे थे जो हमारे साथ मिलकर, जो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने और ताकतवर हलकों ने इन 31 MPs को यह पैगाम भेजा कि तुम जहां हो वहीं रहो, यानी तहरीक इंसाफ के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक मत बनाओ। और तुम नून लीग में हो तो तुमने नून लीग में रहना है, नून लीग से नहीं निकलना। ये इंकशाफ खान साहब ने किया। लेकिन यहां कप्तान ने एक और बहुत बड़ा धमाका कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ था और इस इंकशाफ के मुतल्लिक भी इस वक्त टीवी चैनल्स पर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं और टीवी चैनल्स इस इंकशाफ पर लाइव नशरियात पर मजबूर हो गए हैं। और ये जो दूसरा इंकशाफ था खान साहब का, ये भी फौजी क़यादत के मुतल्लिक था। इस इंकशाफ का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से था। इसी इंकशाफ का ताल्लुक जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी था और मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम से भी ये इंकशाफ जुड़ा हुआ था। और ये इंकशाफ एक मुलाकात के मुतल्लिक था। हमने जब आपको इस मुलाकात के मुतल्लिक बताया, उस वक्त नून लीग के कुछ लोगों ने हमारी वीडियो पर यह कमेंट्स किए कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। इसी तरह कुछ और लोगों ने, जिनमें ज्यादा सियासी शऊर नहीं है, उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है कि यह खबर दुरुस्त ना हो। लेकिन खान साहब ने अब इस खबर के एक एक लफ्ज की अपने अल्फाज में अपनी जुबान से तस्दीक कर दी है। इस तरह इनसाइड न्यूज की एक और खबर 100% दुरुस्त साबित हो गई है। और खान साहब ने इस इंकशाफ में कहा कि हां, मुझसे ताकतवर हलकों ने राब्ता किया, हां मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया और तासुर यह था कि मुझे मुलाकात के लिए एक पैगाम भी भेजा गया, लेकिन मैंने ताकतवर शख्सियात को क्या जवाबी पैगाम भेजा, इस हवाले से खान साहब ने एक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। अब ये जो इंकशाफ था, ये ताकतवर शख्सियात की फोन कॉल्स के मुतल्लिक भी था और खान साहब के साथ जो राब्ते किए जा रहे थे और खान साहब को जो हंगामी पैगामात भी भिजवाए जा रहे थे और खान साहब को जो डायरेक्ट फोन कॉल्स करने की कोशिश की जा रही थी, ये इंकशाफ उन फोन कॉल्स के मुतल्लिक भी था। और खान साहब ने अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से ये कहा कि मुझसे जब एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया,
मुझे फोन कॉल्स की गई तो मैंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। ये खबर हमने आपको दी थी। उस वक्त भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब खान साहब ने खुद तस्दीक कर दी कि उन्होंने ताकतवर शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक और धमाका कर दिया, और इस धमाके में खान साहब ने कहा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत इलेक्शन से कम किसी मामले पर बात नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथियों के साथ भी राब्ता किया गया था, लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से लड़ाई और जनरल बाजवा से इख्तलाफ का जो राज है ये पहली मर्तबा खोल दिया। ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है, और पहली मर्तबा ये राज खुला है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान किस तारीख को, किस महीने में और किस एक खास वजह से इख्तलाफात का आगाज हुआ था। और खान साहब ने इस इंकशाफ में कहा कि उन्हें जून जुलाई में अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का पता चल गया था। ये बहुत बड़ा उनका इंकशाफ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फौजी क़यादत को आगाह कर दिया इस साजिश के मुतल्लिक। मैं जनरल फैज हमीद को DGISI के तौर पर बरकरार रखना चाहता था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पैगाम दिया कि जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट किया जाए। वहां से मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, यानी मैं जनरल फैज हमीद को बरकरार रखना चाहता था DGISI के तौर पर। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उनको पेशावर भेज दिया जाए कोर कमांडर के तौर पर, और मैं इसलिए जनरल फैज हमीद को बरकरार रखना चाहता था कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही थी उसको जनरल फैज हमीद बतौर DGISI रोक सकते थे। और इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी मैं जनरल फैज हमीद को DGISI बरकरार रखना चाहता था। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया। ये एक ऐसी खबर थी, एक ऐसा राज था जो खान साहब ने खोला, जो इससे पहले खान साहब ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया। इस राज के मुतल्लिक खान साहब ने किसी जलसे में जिक्र नहीं किया। वो न्यूट्रल्स का जिक्र तो करते रहे, साजिश का जिक्र तो करते रहे, लेकिन ये जो राज अब उन्होंने खोला है जिसके मुतल्लिक हम आपको बताने लगे हैं, ये राज इससे पहले खान साहब ने कभी नहीं खोला था। और इस इंकशाफ का ताल्लुक भी फौजी क़यादत से था। इसी इंकशाफ का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी था। और इस इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हल्कों ने, और जो आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत ने मुझे ये पैगाम भेजा कि आप करप्शन के मामलात पर तवज्जो ना दें। करप्शन कोई अवामी इशू नहीं है, आप दीगर मामलात पर तवज्जो दें। और लगता ऐसा था कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, और इसी वजह से शहबाज शरीफ और 10-12 जो बहुत करप्ट लोग थे वो बच गए। यानी खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ को बचाने में और दीगर जो महाकरप्ट लोग हैं उनको बचाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था खान साहब के इस इंकशाफ के मुताबिक। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक और तहलका खेज इंकशाफ भी कर दिया। इस इंकशाफ का ताल्लुक भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से था, फौजी क़यादत से था, और इस इंकशाफ का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के साथ एक पुरस्कार मुलाकात के हवाले से भी था। यहां एक अहम तरीन नुक्ता यह है कि जब जनरल बाजवा ने कुछ अरसा पहले बेल्जियम का दौरा किया था, ये एक ऑफिशियल विजिट था, इसके बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी हुए, एक सरकारी दौरा था, लेकिन उस वक्त कुछ हलकों ने सोशल मीडिया पर इस किस्म की इतलात फैलाई, इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जनरल बाजवा की या जनरल बाजवा के किसी नुमाइंदे की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और इन अफवाहों का या इन इतलात का इतना जोर था कि उस वक्त के वजीर इतलात फवाद चौधरी ने यह कहा कि अब तो लोग ये खबरें भी चला रहे हैं या ये अफवाहें भी फैला रहे हैं कि जनरल बाजवा की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और ये एक गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। लेकिन बाद में ये जरूर है कि ये जो इतलात हैं, ये अफवाहें हैं, ये सोशल मीडिया पर गर्दिश जरूर करती रही। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने ये अल्फाज कहे कि मियां नवाज शरीफ से
लंदन में जाकर किस किस ने मुलाकातें की, मुझे सब पता है, मुझे सब इल्म है कि कौन कौन लंदन में मियां नवाज शरीफ से मिला। लेकिन इसके बाद खान साहब ने चौथा बहुत बड़ा धमाका कर दिया और फौज के साथ लड़ाई की उनकी जो दूसरी वजह बनी उसके मुतालिक भी बता दिया। यह भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और खान साहब ने इस इंकशाफ में बताया कि फौजी क़यादत असल में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी। फौजी क़यादत ने मुझे पैगाम भेजा कि उस्मान बुज़दार को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और मैंने जवाबी तौर पर फौजी क़यादत को कहा कि अगर आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो फिर सिंध का तर्ज हुक्मरानी देखें, जहां करप्शन भी की जा रही है, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है, जहां करप्शन के स्कैंडल भी आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस सिंध से बहुत ज्यादा बेहतर है। उनका सिर्फ इशू यह है कि वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है और मीडिया पर आकर अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक बता नहीं सकते। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक और तहलका खेज इंकशाफ भी कर दिया और इस इंकशाफ में खान साहब ने यह कहा कि मेरा फौज के मुतालिक एक अंदाजा गलत साबित हो गया और फौज का भी एक अंदाजा मेरे मुतालिक गलत साबित हुआ। यानी मेरी एक असेसमेंट थी फौज के मुतालिक, वो गलत साबित हो गई। फौज की मेरे मुतालिक एक असेसमेंट थी, वो भी गलत साबित हो गई। और खान साहब ने कहा कि मेरा अंदाजा ये था कि ये जो फौज है ये करप्ट अनासिर को किसी सूरत वापस नहीं आने देगी, इनका रास्ता हर सूरत में रोकेगी। खास तौर पर अमेरिकी साजिश के तहत तो इन करप्ट अनासिर को किसी सूरत वापस नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि फौज को भी पता है कि इनकी करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मेरा ये अंदाजा गलत निकला और फौज ने इन करप्ट अनासिर को आने दिया। और दूसरा, खान साहब ने कहा कि फौज का एक अंदाजा मेरे मुतालिक गलत निकला और वो अंदाजा ये था कि जब मैं माजूल होऊंगा तो किसी को ये असेसमेंट नहीं कोई कर सका कि मेरे साथ कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और इस गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ ये कौम इस तरह से खड़ी हो जाएगी। यानी जिस तरह से एक अवामी सुनामी खान साहब के साथ खड़ा हो गया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट को तवक्को नहीं थी। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक पांचवा धमाका भी कर दिया और इस धमाके में खान साहब ने कहा कि मैंने खुद न्यूट्रल से मुलाकात की। हमने आपको इस हवाले से जब खबर दी थी तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि इस किस्म की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खान साहब ने इनसाइड न्यूज की एक और खबर की तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि मैंने खुद न्यूट्रल से मुलाकात की थी, फिर शौकत तरीन को भी न्यूट्रल से मुलाकात के लिए भेजा, यानी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए भेजा और हमने एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, यानी हमारी हुकूमत को गिराने की, तो मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद न्यूट्रल ने ये साजिश नहीं रोकी। न्यूट्रल ये साजिश रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इस साजिश को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब फौज की जानिब से भी एक बहुत अहम नोयत का बयान जारी हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस बयान के दो अहम तरीन नुकात से भी आपको आगाह करते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि लंदन से किस किस्म की शर्मनाक वीडियो वायरल हुई है और अदालत से अचानक क्या बहुत बड़ी और अजीब किस्म की खबर आई है। अब ये जो खबर है इसका ताल्लुक शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत से भी है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ पर आज फर्दे जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अदालत में एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और वो इस तरह के समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में अपना इलाज करवाना है, यानी जैसे मियां नवाज शरीफ ने इलाज का बहाना बनाया था, उसके बाद उन्होंने यूएई के खलीफा की वफात पर ताज़ियत के लिए भी जाना है, इसलिए उनकी हाजिरी की माफी की दरखास्त कबूल की जाए। लेकिन यहां पर एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने एक शर्मनाक मौक़िफ़ अपनाया और यह कहा कि तिब्बी बुनियादों पर हम हाजिरी माफी की दरखास्त की मुखालफत नहीं करते और हमें भी इस केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। यूं एक मर्तबा फिर ये समाअत मुलतवी हो गई। लेकिन यहां एक और बड़ी खबर भी है, इसकी आला तरीन सतह पर तस्दीक की गई है
और अब शेख रशीद, शीरी मजारी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान की नजरबंदी या गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है और इसके खिलाफ पूरे मुल्क को जैम कर दिया जाएगा। हमने आपको ये खबर भी सबसे पहले दी थी, लेकिन यहां फौज के एक हंगामी बयान के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। इस बयान के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब यह बयान उस वक्त जारी हुआ जब खान साहब ने न्यूट्रल का जिक्र किया और दूसरी जानिब कुछ और सियासतदानों ने भी कुछ जनरल्स पर उंगलियां उठाई। अब फौज की जानिब से जो एक तहलका खेज बयान जारी हुआ उसका पहला नुक्ता यह था कि फौज ने अब तक बहुत तहम्मुल से काम लिया है, फौज बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। दूसरा नुक्ता यह था कि फौज सिर्फ आर्मी चीफ की तरफ देखती है, जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है फौज उधर ही खड़ी होती है। तीसरा नुक्ता यह था कि फौजी क़यादत के मुतल्लिक सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामौजू हैं, फौज सरहदों की हिफाजत कर रही है और फौजी क़यादत के मुतल्लिक बयानात से फौज का मोरल मुतासिर हो रहा है। और यहां लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अभी तक मरियम नवाज और जरदारी जो फौज मुखालिफ बयानात दे रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।